नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मुझे जो कुछ भी कहना है उससे पहले हम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुनेंगे। सुनिए। इसलिए तथ्यों को कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन आप सब कहते हैं कि 14 आया तो देश बदला। मैं कतई ये बात नहीं मानता। आप बदले तो 14 पैदा हुआ। हमने कोई चुनाव कम से कम पिछले 5 लोकसभा चुनाव मैंने पास से देखे पत्रकार की हैसियत। आज तक आपने अपने दिलों पे हाथ रखे। आपने यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, अगड़ा, पिछड़ा, महापिछड़ा, अब तो ये नौबत आ गई है कि ये भी बताया गया कि ये महादलित हैं। यानी दलितों में भी एक महादलित पैदा हुए, पिछड़ों में भी एक महापिछड़े पैदा हुए। आपने कभी भी सच बोलिए, अगर गलतियां हमने की हैं तो उसको सुधारने के लिए इंडिया गेट पे जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन के अंदर उस गलती को सुधार लीजिए। आपने पहली बार सनातनी होकर वोट दिया, इसलिए सत्ता बदली, और सत्ता पे बैठने वालों को उनके ऊपर यह दबाव है। उन्हें अंदाजा है इस बात का कि इन्होंने हमें सड़क बनाने के लिए नहीं चुना है। यह समाज गड्ढों में चलने के लिए राजी है और भी कई कष्टों के लिए सहने के लिए तैयार है, लेकिन जिस बात के लिए चुना है उसका दबाव भारत राष्ट्र के 95 करोड़ हिंदुओं को बनाए रखना है। और आपको कोई ऐसा काम नहीं करना है कि तलवार लेके किसी को मारना है, किसी को गाली देनी है। आपकी संस्कृति, परंपरा, आपके साहित्य में यह नहीं सिखाया गया है। पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, हमने किसी की गर्दन के ऊपर तलवार रख के नहीं कहा कि अपना मजहब बदलो। यह हमारे फलसफे का हिस्सा नहीं है, यह कुरान के फलसफे का हिस्सा है कि युद्ध में और जंग में जो भी प्रॉपर्टी मिले वो भी तुम्हारी, और उस युद्ध में और जंग में अगर औरतों को भी जीता गया है तो औरतों का भी हिस्सा बांट होगा। यह हमारी फिलॉसफी नहीं है, यह कुरान की फिलॉसफी है। इसलिए औरतों का भी हिस्सा बांट होता था। तो आप सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए। आपको यकीन दिलाता हूं, जितना सच बोलेंगे उतनी ही इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ेगी। कुछ लोगों को इंटॉलरेंस नेगेटिव शब्द लगता है। अगर भारत राष्ट्र इंटॉलरेंट होने से बचता है तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर में इंटॉलरेंट पैदा हो जाए। हम आम नागरिक हैं, हमें छोटी छोटी सी बात पर इस देश में हर एक का अनुमोदन हम चाहते हैं। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं कि हम जो काम करें शत्रु उसका जब तक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक हम महान नहीं कहलाएंगे। हमारी जिंदगी में न संविधान है, न संसद है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम आज भी इस 95 करोड़ सनातनियों में से मेजॉरिटी आज भी उस बीमारी से ग्रस्त है। और आप तो उस दौर के लोगों में हैं। हम खुशनसीब हैं इस बात पे, हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि इतिहास के उस मोड़ पर हम वो कुछ होते हुए देख रहे हैं जो हमने 47 में देखा नहीं था। ये लम्हा, ये क्षण आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आप जाति के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, करिए। आप भाषा के नाम पे कुछ करना चाहते हैं, करिए, लेकिन राष्ट्र के लिए कोई एक काम चुन लीजिए और उसे ईमानदारी से करिए। इस बात का ध्यान रखें
आज भी बहुत सारी घटनाएं जो 1947 में हुई, 1947 से पहले हुई, कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि हम सच को इतना नीचे दबा देंगे कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। सच की एक प्रवृत्ति होती है, जितना नीचे सच को दबाते हैं सच उतनी ही ताकत से बाहर निकलता है। 2022 के भारत में इतने सच बाहर निकल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा किसको छुपाएं किसको रखें। और सच जब पूरी ताकत से खड़ा हो जाता है और आप यादव ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं होते और आपकी शक्ति इतनी ताकतवर होती है और आप उसका सामूहिक प्रदर्शन करते हैं, तो इस देश में लोग कुर्ते के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगते हैं। आपने किसी से रिवॉल्वर रख के नहीं कहा कि जनेऊ पहनो, आपने किसी को गाली नहीं दी, आपने अपना जनेऊ ठीक कर लिया। इसलिए लोगों की समझ में आ गया कि जनेऊ जिसने नहीं पहना वो दिल्ली में नहीं पहुंचेगा। इस शक्ति को पहचानिए। यह हमारी कायरता है, यह हमारी लालच है कि हम तमाम सारे समाज के लोग असली पुरुषार्थियों को और बहादुरों को अपना हीरो नहीं बनाते हैं। इसलिए हमारे देश में भगवान राम को गाली देना, माता सीता के बारे में अशब्द कर देना आसान बात है, लेकिन एक साहब इतने महान हैं, बिना हमारी सहमति के हमारे पिताजी हैं। हमें मालूम ही नहीं है कब हमारे पिता बने, और उनके बारे में अगर कुछ कह दोगे तो जेल हो जाएगी। इसलिए सच बात को बोलिए भाई। हम उस सनातनी समाज के लोग हैं जहां हर छोटी छोटी बात पर शास्त्रार्थ होता था। जिसकी बात सही होती थी उसकी जाति क्या है, उसका स्टेटस क्या है, यह तय नहीं होता था। वो समाज आज महात्मा गांधी पर टिप्पणी करने में वो लोग जेल जाते हैं, और मां सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर दिल्ली विश्वविद्यालय में, जहां बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, हजारों संगठन हैं, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के बीए पास के कोर्स में जे रामानुजन की एक किताब पढ़ाई गई, और उस जे रामानुजन की किताब में एक चैप्टर था 10 साल तक। क्या उस बीए पास वन के कोर्स में बच्चों में कोई सनातनी हिंदू परिवार के बच्चे नहीं थे? किसी राष्ट्रवादी का बच्चा नहीं पढ़ रहा था क्या? लेकिन हमें यह बता दिया गया है, अपना काम से काम रखो, तुम्हें इसमें क्यों पढ़ना है? इधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ, उधर झगड़ा हो रहा है तो उधर चले जाओ। अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। बड़े प्रयास से हर मन से पुष्पेन जी लोगों को जगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ भाई बहन हैं जिनकी नींद नहीं खुल रही है। उन्होंने जो कहा वो सच है कि सरकार हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर बनाई है और सरकार को हमारी बात सुननी ही होगी, लेकिन थोड़ा धैर्य ज़रूर हमें रखना होगा। हमें बस अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, जो कि हम कर नहीं पा रहे हैं। आज ज्ञानवापी पर हजारों तथ्यों के बाद भी कोर्ट सुनवाई पे सुनवाई, सुनवाई पे सुनवाई करती जा रही है, और वहीं कई महत्वपूर्ण नेताओं और व्यक्तियों को कोर्ट ने जल्दी जल्दी जमानत दे दी है। क्यों? क्योंकि 1 महीने की छुट्टी होने वाली है कोर्ट में। तो क्या जल्दी थी? जमानत भी तो टाली आ सकती थी, लेकिन इनकी जमानत नहीं टलती, हमारे मुकदमे की तारीख टल जाती है। क्यों? क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। काशी में सन्नाटा है, अयोध्या मथुरा में भी सन्नाटा है। सब कुछ मुफ्त के 2-4 वकीलों के कंधों पर डालकर हम निश्चिंत हैं कि अब काशी मथुरा की बारी है।
नारे लगा रहे हैं। फिलहाल चिल्लाने वाले बड़े बड़े समारोह करके माइक पर चीख रहे हैं, अपने विचार देश को सुना रहे हैं कि या तो इस्लाम पसंद करो या देश से बाहर चले जाओ। सुना सबने, फर्क किसी को नहीं पड़ा। सही है, बहुत सही है। ये नेतागिरी चमकाने और टाइम पास के लिए सोशल मीडिया पर आने का समय नहीं है। ये लड़ने का समय है, ये जवाब देने का समय है। हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, बस अब और नहीं। भारत तो हमारा है, हमारा ही रहेगा। जो हमारा बन के रहना चाहे वो यहाँ रहे, नहीं तो देश छोड़कर चला जाए। जागिए, जुड़िए, आगे बढ़िए, वरना पुष्पेंद्र जी जैसे सैकड़ों लोगों का श्रम व्यर्थ जाएगा और आप अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।